देखो यार, कुछ बच्चों के हाफ ईयरली 15 डेज में होंगे, कुछ के 30 डेज के बाद एंड कुछ बच्चों के 45 डेज में। एंड तेरे मन में एक ही डाउट होगा कि भैया हाफ ईयरली आने वाले हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं। भैया मेरा तो अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड रिवीजन तो अभी किया ही नहीं है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पुनीत शर्मा एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिससे तुम इजीली हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देखो यार, जितनी मस्ती मजे करने थे उतने कर लिए एंड अब टाइम है सीरियस होने का। एंड दिस स्ट्रैटेजी इज ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स एंड जो नॉन सीरियस हैं वो अभी के अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। एंड जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सच में हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स लाकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं या अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, सो अभी के अभी कमेंट करो, मैं हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। भैया आप स्ट्रैटेजी बताओ, मैं नहीं कर रहा कमेंट। वैसे भी कमेंट करने से क्या ही होता है। देख मेरे छोटे भाई बहन, कमेंट करने से ना तुझे बार बार याद आता रहेगा कि मैंने पुनीत भैया की हाफ ईयरली वाली स्ट्रैटेजी में कमेंट किया था। सो मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाकर पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। सो नाउ आई होप तूने कमेंट एंड अपने पुनीत भैया के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे पास अभी कितने दिन बचे हैं हाफ ईयरली के लिए। सपोज तुम्हारे पास 12 डेज बचे हैं, तुमने डेडलाइन डिसाइड कर दी कि मुझे 12 डेज में ये सिलेबस कंप्लीट करना है। सो तुम्हारे ब्रेन को ट्रिगर मिलेगा कि मुझे ये काम सिर्फ 12 डेज में ही कंप्लीट करना है। देन तुम और एफिशिएंटली काम कर पाओगे। देन तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि तुम्हें नंबर ऑफ चैप्टर्स को डिसाइड करना है कुछ इस तरह से। सपोज मैथ्स हाफ ईयरली में तुम्हारे टोटल चैप्टर्स आ रहे हैं 7। देन तुम्हें इन 7 चैप्टर्स को कुछ इस तरह से डिवाइड करना है: कंप्लीटेड चैप्टर, पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर एंड इनकम्प्लीट चैप्टर्स। इनकम्प्लीट चैप्टर मीन्स जो तुमने अभी तक टच भी नहीं किए। एंड सपोज तुम्हारे कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं 2 एंड पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं 3 एंड इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं 2। सो जो तुम्हारे कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं उन्हें तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है एंड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। देन पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर में तुम्हें सबसे पहले वन शॉट लगाने, 1 to 2 आवर्स वाले, स्पेशली ऐसे वन शॉट्स जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हो। देन तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व करनी है एंड देन तुम्हारे ये चैप्टर्स भी तैयार हो जाएंगे। देन तुम्हारे थर्ड टाइप ऑफ चैप्टर्स हैं इनकम्प्लीट चैप्टर्स, जो तुमने अभी तक टच भी नहीं किए। सो तुम्हें इन चैप्टर्स के वन शॉट देखने हैं ऋतिक सर या शोभित भैया के। एंड कमेंट्स में अभी प्रॉमिस करो कि जैसे ही हाफ ईयरली एग्जाम खत्म देन तुम इन चैप्टर्स को डिटेल्ड लेक्चर से कंप्लीट करने वाले हो। बिकॉज फाइनल एग्जाम में वन शॉट से तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो तुम्हारे साथ 2026 वाली मैथ्स एग्जाम की तरह ना हो। सो हाफ ईयरली के बाद इन चैप्टर्स को डिटेल्ड लेक्चर से ही कंप्लीट करना, अगर तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर चाहिए मैथ्स एग्जाम में तो। सो फॉर नाउ तुम हाफ ईयरली के लिए वन शॉट फॉलो कर सकते हो। देन एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस एंड मैथ्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करके जाना, बिकॉज यहाँ से भी टीचर्स क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड अगर तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सो तुम ये ओसवाल की क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगे बिकॉज इन ओसवाल वालों ने हर एक चीज़ कवर कर रखी है जो 2027 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सो तुम चेकआउट कर सकते हो, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर तुम पुनीत क्लास 10 कूपन कोड यूज़ करोगे ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, सो तुम्हें अप टू 35% डिस्काउंट भी मिल सकता है।